हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे आईटीआई के जो वेल्डर ट्रेड का एमसीक्यू क्वेश्चन। इससे पहले मैं 3 वीडियो और बना चुका हूं, अगर आपने वह नहीं देखी है तो कृपया आप उनको देखें। तो ये निम्मी की पीडीएफ है, इनमें से ही आईटीआई के जो सीबीटी एग्ज़ाम होते हैं इनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, गैस वेल्डिंग करने से पहले चादरों की सफाई करने का उद्देश्य क्या होता है? जब गैस वेल्डिंग करते हैं तो चादरों को साफ़ इसलिए किया जाता है क्योंकि जब हम उसके अंदर अगर वेल्डिंग करते हैं तो उसके अंदर जो पोरोसिटी होती है वो जनरेट हो जाती है डिफेक्ट। तो पोरोसिटी से बचने के लिए हम जो सीट की बिफोर क्लीनिंग करते हैं गैस वेल्डिंग से पहले। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टू अवॉइड द पोरोसिटी। पोरोसिटी से बचने के लिए हम सीट्स की क्लीनिंग करते हैं बिफोर द गैस वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस प्रकार की वेल्डिंग बेस धातु की तुलना में 450 से ऊपर गलनांक के साथ एक एल्हो फिलर का उपयोग करती है। तो जो ब्रेजिंग टाइप वेल्डिंग होती है मेनली यूज एज ए नॉन फेरस फिलर विद मेल्टिंग पॉइंट अबव 450 देन द बेस मेटल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेल्डिंग प्रक्रिया में विभिन्न धातुओं को वेल्ड किया जा सकता है। तो जो ब्रेजिंग जो हमारी वेल्डिंग प्रोसेस होती है उसके अंदर हम डिसिमिलर मेटल्स को आपस में जोड़ सकते हैं। जैसा कि हमने मान लो एल्युमिनियम को स्टेनलेस स्टील से या लोहे को स्टेनलेस स्टील से जोड़ दिया। जो अलग अलग धातु है उनको हम जो ब्रेजिंग जो वेल्डिंग होती है उसके द्वारा हम जोड़ सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेजिंग विधि द्वारा 2 मिलीमीटर हल्के स्टील को वेल्ड करने के लिए किस प्रकार की गैस की लो का उपयोग करते हैं? तो जो मेनली जो टाइप ऑफ गैस फ्लेम होते हैं 3 प्रकार के गैस फ्लेम होते हैं, न्यूट्रल, कार्बोराइजिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग। तो जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एज ए गैस फ्लेम हम यूज करते हैं टू वेल्ड द 2 mm माइल्ड स्टील बाय द ब्रेजिंग मेथड। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वेल्डिंग में कौन सा सिस्टम आर्क फ्लो से मुक्त होता है? तो जो एसी वेल्डिंग होती है, जो अल्टरनेटिंग करंट की जो वेल्डिंग होती है वो वेल्डिंग फ्री फ्रॉम द आर्क फ्लो होती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेल्डिंग में गर्मी के कारण विस्तार और संकुचन का क्या प्रभाव होता है? तो मेनली जो इफेक्ट होता है एक्सपेंशन और डिस्टोर्शन का ड्यू टू द हीटिंग इन द वेल्डिंग वो होता है डिस्टोर्शन की वजह से या विरूपण की वजह से। तो यह हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट विरूपण है वो किस प्रकार का विरूपण चित्र में दिखाया गया है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं एक जो सिंपल पहले पीसों को ऐसे पोजीशन में थे, जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो ये जो इधर जो गैप आ रहा है दिखाई दे रही है, इधर हम वेल्डिंग करते हुए आ रहे हैं। तो इस तरह के जो डिस्टोर्शन होते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ विकृति। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। इस तरह के डिस्टोर्शन को कहा जाता है ट्रांसवर्स डिस्टोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकृति को नियंत्रित करने के लिए वेल्डिंग की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि नहीं है? तो 4 मेथड दिए गए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट ए मेथड यूज टू कंट्रोल द डिस्टोर्शन? तो जो राइट हैंड जो वेल्डिंग होती है उसके द्वारा हम डिस्टोर्शन जो वेल्डिंग का जो मेथड है वो यूज करते हैं। तो ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो विकृति को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से क्या करते हैं? तो यूज़ द फ्यू पासेस विद लार्ज डाया इलेक्ट्रोड। तो बड़े इलेक्ट्रोड के साथ कुछ पास का उपयोग करके हम जो डिस्टोर्शन होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मध्यवर्ती टैग को लंबाई तय करने के लिए नियम क्या होता है? ये होता है 3 to 4 टाइम्स द प्लेट थिकनेस। 3 से 4 बार प्लेट की मोटाई
से हम यह डिसाइड कर जा सकते हैं। मेनली रूल होता है फॉर डिसाइडिंग द लेंथ ऑफ द इंटरमीडिएट टैक्स। तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस प्रकार का कास्ट आयरन झटके के लिए अधिक प्रतिरोध प्रदान करता है? तो जो मैलिएबल कास्ट आयरन होता है मेनली ऑफर द ग्रेटर रेजिस्टेंस टू शॉक। तो इसमें जो अधिक प्रतिरोध क्षमता होती है मैलिएबल कास्ट आयरन के अंदर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के कास्ट आयरन में उच्च संपीड़ित शक्ति होती है? तो जो ग्रे कास्ट आयरन होता है उसके अंदर हायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट एल्बो जॉइंट बनाने के लिए आधार के साथ पाइप अक्ष का जो कोण है वो कितना होता है? तो जो मेनली जो एंगल यूज किया जाता है पाइप एक्सिस विद द बेस ऑफ द मेटल फॉर मेकिंग एन एल्बो जॉइंट, वो एंगल रखा जाता है 90 डिग्री या 90 डिग्री। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलाकार गैस कटिंग के लिए किस विधि का पालन किया जाता है? तो जो मेथड हम यूज करते हैं टू मेक ए सर्कुलर गैस कटिंग वो यूज किया जाता है यूजिंग ए गाइड क्लैंप फिटेड टू टॉर्च बॉडी। तो जो गाइड क्लैंप का उपयोग करके टॉर्च को फिट करना। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिपॉजिट बीड है वो एक समान आकार में क्यों नहीं होती है? तो वेरिएशन इन द स्पीड टू ट्रैवल एन एंगल, जब हम ट्रैवल करते हैं उसकी जो स्पीड होती है वो वेरी करती रहती है और एंगल भी वेरी करता रहता है। इसकी वजह से जो साइज़ होता है बीड का, डिपॉजिट बीड का, वो यूनिफॉर्मली नहीं होता। कहीं स्पीड ज़्यादा हो जाती है, कहीं कम हो जाती है, कहीं एंगल ज़्यादा हो जाता है, कहीं एंगल कम हो जाता है। उसकी वजह से जो बीड जो बनती है वो एक यूनिफॉर्म साइज में नहीं बनती है। सो ड्यू टू द वेरिएशन इन द स्पीड ऑफ ट्रैवल एंड एंगल, उसके कारण यूनिफॉर्म नहीं बन पाती है बीड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चित्र में दिखाया गया जो विरूपण है वो किस प्रकार का डिस्टोर्शन है? तो जो वेल्डिंग पीस है वो इनिशियल पोजीशन में ऐसे जब हम वेल्डिंग यहाँ वेल्डिंग कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं वेल्डिंग बीड। ये डॉट ऐसे ऐसे डॉट से बने हुए हैं ऊपर, इनको बोलते हैं वेल्डिंग बीड। ये रीइंफोर्समेंट इनका स्ट्रक्चर होता है, सेमी सर्कल भी आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ जो डिफेक्ट जो जनरेट हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं डिस्टोर्शन। और ये किस तरह का डिस्टोर्शन है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स डिस्टोर्शन या अनुप्रस्थ विरूपण। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बड़े पैमानों पर जो कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रोड में कौन सा तत्व मौजूद पाया जाता है? जो मेन एलिमेंट होता है वो होता है आयरन पाउडर। तो आयरन पाउडर इज द प्रेजेंट इन द कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रोड इन द लार्ज प्रोपोर्शन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आयरन पाउडर या लोहे का चूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन लेफ्टवर्ड टेक्निक द्वारा नोजल 5 का उपयोग करते हुए 2.5 मिलीमीटर मोटी टेम्पलेट को वेल्ड करने के लिए जो फिलर रोड के किस आकार का उपयोग किया जाता है? तो वो जो फिलर रोड का जो साइज़ यूज करते हैं हम इस कंडीशन में वो किया जाता है 2 मिलीमीटर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रक्रिया में निर्माण के बाद भाग की स्ट्रेंथ में वृद्धि होती है? तो जो हार्डनिंग प्रोसेस होती है मेनली कॉज इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द पार्ट आफ्टर द फैब्रिकेशन। तो फैब्रिकेशन प्रक्रिया के बाद अगर हमें स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है तो उसकी हम हार्डनिंग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।